कि आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी बेटा, ये हमारे पास था क्वेश्चन 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। अब ज़रा गौर से ध्यान से आपने क्वेश्चन को समझना है। अगर ये 4 है तो 4 किसी का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। x की पावर 4 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2 और इसके ऊपर मैंने 2 लिख दिया। अगर आप दोबारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 बन जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 81 है तो ये 9 का स्क्वायर बनता है। अब y की पावर 4 है तो y का स्क्वायर फिर y की पावर भी 2। अब एक आपने लॉ पढ़ा होगा कि आप अगर आपके पास दो डिफरेंट पावर हैं, a की पावर n और b की पावर n, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको एक साथ लिख सकते हैं। a b की होल की पावर n आप लिख सकते हैं। अब सेम यहाँ पे मैं प्रोसीजर भी यही करूँगा। यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। तो मैं इनको इकट्ठा करता हूँ, ये बन जाएगा 2x की पावर 2 होल का स्क्वायर फिर प्लस 9y का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर आ गया आपके पास। अब देखें, अब आपने बात को समझना है बेटा। ये जो आपके पास है 2x की पावर 2, ये आप कंसीडर कर लें ये a का स्क्वायर है, इसके ऊपर ये स्क्वायर है ना, ये a का स्क्वायर है। इसको आप कंसीडर कर लें कि ये आपके पास है b का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास प्लस है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। आपके पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ किसकी कमी है, 2ab की। a स्क्वायर भी आपके पास यहाँ पे है, b स्क्वायर भी है, तो 2ab नहीं है। मैथ के अंदर जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, एडिशन करनी होती है, तो हम साथ सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब मैं यहाँ पे जो है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करूँगा प्लस 2ab, तो साथ मुझे माइनस 2ab भी करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल है। फिर मैं मेरे पास ये जो चीज़ है, ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर का। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे a और b तो नहीं है। अब यहाँ पे a की जगह पे 2x स्क्वायर आया हुआ है और b की जगह पे 9y का स्क्वायर आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अब क्या ऐड करूँगा, मतलब 2x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर, इसको मैं ऐड करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। अब ज़रा गौर से आपने समझना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखें ज़रा, ये मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर फिर इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर फिर इसके ऊपर स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। अब a की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2x का स्क्वायर, ये भी लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है, 9y का स्क्वायर, ये भी मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया, मतलब प्लस 2ab फिर माइनस 2। अब a की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर। अब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं, ये मेरे पास है a का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेटा, b का स्क्वायर, ये मेरे पास सारा क्या है 2 प्लस 2 और b, मतलब a की जगह पे मेरे पास 2x का स्क्वायर था। अब इसी तरह ये माइनस 2ab, ये मैंने वही सेम रूल आपको बताया जो मैंने यहाँ पे किया था। ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना, ये मैंने आपको समझाया है सारा। आप इस स्टेप के बाद टोटल आपने ये स्टेप करना है। क्लियर? आपने ये भी नहीं लिखना, ये भी मैं आपको समझाने के लिए सारा कर रहा हूँ। ठीक हो गया? आप ये एक सवाल समझ लें तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, सेम इसी तरीके से हैं। अब यहाँ तक
ये जो पूरी लाइन है ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। क्या बनेगा? 2x का स्क्वायर, ठीक हो गया, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, -2 टू द 4, 4 9 द 36, x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब आप देखें यहाँ पे, अब ये पूरी वैल्यू फिर दोबारा आपके पास एक फार्मूला बन चुकी। जी बेटा, ये अब आपके पास दोबारा एक फार्मूला बन चुका है। मैं अगले स्टेप में आपको समझाता हूँ ये कैसे बन चुका है। 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर माइनस, अब 36 है तो ये किसका स्क्वायर होगा? 6 का, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब मैं दोबारा इनको लिख सकता हूँ इकट्ठे, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 6xy और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब देखें आपके पास ये पूरे का पूरा आप समझ लें, ये आपके पास पूरे का पूरा क्या है? a है। ये आपके पास पूरे का पूरा क्या है बेटा? b। तो a माइनस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं इसको सिर्फ जस्ट इस फार्मूले के तहत इसको ओपन करने लगा हूँ, ये फार्मूला क्लोज है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy, फिर आप इसको दोबारा लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 6xy। चाहे तो ये फैक्टर पहले लिख लें और ये फैक्टर बाद में लिख लें, एक ही बात है। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला लिखे चीज़ें आपको बताई हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है तो आप दोबारा वीडियो जो है ना रिवर्स करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी बेटा, अब इसको हम देखते हैं। अब देखें ये a की पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 2, फिर इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 64, ये होता है 8 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर। अब दोबारा मैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ इन दो वैल्यूज़ को, ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर स्क्वायर प्लस ये 8b का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर आ गया। अब आप जानते हैं ये आपके पास है, मतलब a ऑलरेडी यहाँ पे a लिखा हुआ है तो ये a का स्क्वायर है, ये आपके पास b का स्क्वायर है और प्लस है। तो आपको 2ab की कमी है और -2ab की, तो आपने यहाँ पे एडिशन भी करनी है और साथ सब्ट्रैक्शन भी करनी है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे मैं क्या इसको सॉल्व करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर फिर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8b का स्क्वायर फिर इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। अब a की जगह पे क्या आया हुआ है? ये a का स्क्वायर, ये a की जगह पे ये सारे का सारा a है आपके पास, क्लियर। अब उसके बाद b की जगह पे आ जाएगा 8b का स्क्वायर फिर -2 यहाँ पे a का स्क्वायर और फिर 8b का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब देखें ये पूरे का पूरा आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो रहा है। आप इसको क्लोज कर देंगे, a का स्क्वायर फिर यहाँ पे जो है ना वो 8 प्लस 8b का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 8 था 16 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अभी ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर होल का स्क्वायर, यहाँ पे आप ये आपके पास हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब आपके पास दोबारा मैं इसको इस वैल्यू को क्लोज करता हूँ, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस 4ab होल का सॉरी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने दोबारा ये समझना है कि ये आपके पास है a और ये आपके पास है b, a माइनस बी और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब आप इसको दोबारा जो है ना ये क्लोज हुआ है फार्मूला, इसको ओपन कर देंगे, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 4ab फिर आपके पास a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab,
ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको अब बड़ी आसानी से ये समझ आ गया होगा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझा है। चलते हैं पार्ट 3 की जानिब। जी स्टूडेंट, अब देखें x की पावर 4 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू ये। अच्छा, आपने क्या करना है, 4x का स्क्वायर इसको अभी वैसे रहने दें, प्लस 16 को ले लें, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये जो हमने 4x की पावर 2 है ना, इसको हम लास्ट पे ले जाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 2 फिर इसका होल का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4x का स्क्वायर। मैंने इसको लास्ट पे लिख दिया, क्लियर। अब हमने जो फार्मूला बनाना है वो इसके मुताबिक बनाना है, इसको हमने लास्ट तक इग्नोर करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम इसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे। पहले आप जैसे सेम बनाते आ रहे हैं इसी के ऊपर आपने फार्मूला लगाना है। ये आपके पास है मतलब a, ये आपके पास है b प्लस और a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग प्लस 2ab और माइनस 2ab लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x की पावर 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस 4 इसका होल का स्क्वायर प्लस, अब देखें 2 फार्मूले वाला, अब a की जगह पे मेरे पास क्या है x की पावर 2 और b की जगह पे क्या है 4, फिर उसके बाद माइनस 2 फार्मूले वाला x की पावर 2 फिर ये 4। अब जो मैंने लास्ट वाला जो ये था ये अभी दोबारा मैं यहाँ पे लिखूँगा 4x की पावर 2, क्लियर। अब हम इसको इसके ऊपर हम फार्मूला क्लोज कर देते हैं ये वैल्यूज़ के ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 4 और होल का स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस, अब ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ 2 4 द 8 x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी अब यहाँ पे स्क्वायर माइनस 8 में से 4 को माइनस करें तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4, अब इस होल का स्क्वायर माइनस 2x होल का स्क्वायर। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, आपको ये रूल समझ आ गया होगा, ठीक है। मतलब मैंने 4 को 2 का स्क्वायर बनाया और ये x का स्क्वायर था तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब आपके पास दोबारा ये एक फार्मूला बन चुका है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपको समझ आ चुका होगा। ये अब ये आपके पास दोबारा a और ये आपके पास है b, तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x फिर x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ये आपके पास बेटा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब इस क्वेश्चन को आपने देखना है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पे आप बनाएंगे x की पावर 2 और इसका स्क्वायर, x की पावर 2 इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14x का स्क्वायर प्लस, अगर मैं 1 का स्क्वायर बनाता हूँ तो 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 1 नहीं होगा, ये आपने ऐसे रहने देना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 होल का स्क्वायर प्लस, ये मैं 1 का स्क्वायर बनाता हूँ माइनस 14x का स्क्वायर, ये मैं लास्ट पे एज इट इज़ लिख देता हूँ जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। अब मैंने जो फार्मूला बनाना है जिसका वो इसको बनाना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मतलब ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो कमी है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x का स्क्वायर यहाँ पे 1 फिर माइनस 2, यहाँ पे x का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 1, फिर आपके पास आ जाए ये फिर आपके पास बन जाएगा माइनस 14x का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने फार्मूला क्लोज करना है। अब देखें ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें आपस में इन दोनों को तीनों को, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर। अब आप देखें ये आप x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर हो गया। अच्छा सॉरी, अब मैं एक और स्टेप करता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4x होल का स्क्वायर आ गया, ये भी आपके पास। अब आपके पास दोबारा से ये a है और ये आपके पास क्या है b, तो अब आप यहाँ पे दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x
फिर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ये आपके पास इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चलती हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब फिफ्थ पार्ट देखें इसका। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर 2 फिर होल का स्क्वायर माइनस 30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9 जो है ये आपके पास एक स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर फिर y की पावर 2 फिर होल का स्क्वायर। मैं यहाँ पे x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास मिड टर्म है दरमियान वाली, इसको मैं जो है ना साइड पे ही लिखता रहूँगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं जो फार्मूला यूज़ करूँगा वो इन दो के ऊपर जो है ना प्लस 2ab और माइनस 2ab ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। अब a की जगह पे क्या आया हुआ है, x का स्क्वायर और b की जगह पे क्या आया हुआ है 3y फिर माइनस 2 फिर आपके पास ये x का स्क्वायर ये फिर 3y। उसके बाद लास्ट पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं फार्मूला क्लोज कर देता हूँ यहाँ तक। तो मेरे पास ये बन जाएगा x का स्क्वायर फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 3y और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन तीनों को 3 टू द 6x और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, सॉरी y का स्क्वायर भी चल रहा था, यहाँ पे मैंने y का स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे भी y का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब देखें ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, हालांकि साइन यहाँ पे भी माइनस का है, यहाँ पे भी क्या है माइनस का है। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3y होल का स्क्वायर माइनस 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ये x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी स्क्वायर यहाँ पे भी आना है, यहाँ पे भी और अंदर भी यहाँ, और ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6xy। मैंने एक साथ लिख दिया। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको जो है ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy। आपको ये फार्मूला लाजमी याद रखना चाहिए कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। सॉरी, चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका आंसर है बेटा पार्ट 6 की तरफ, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का। जी बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा, ये x की पावर 2 फिर इसका स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y की पावर 2 फिर इसका स्क्वायर। अब जो मिड टर्म है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा लास्ट पे लिखता जाऊँगा इस टर्म को। क्लियर। अब मेरे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। मैंने इसको लास्ट पे लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूँगा, यहाँ पे एडिंग भी करूँगा और सब्ट्रैक्टिंग भी करूँगा। ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर प्लस 2ab। जी बेटा, ये मेरे पास x का स्क्वायर होल का स्क्वायर और ये y मैंने यहाँ पे इसमें प्लस ऐड भी कर दिया और माइनस 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और मैंने लास्ट पे माइनस 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर वैसे लिख दिया। तो ये मेरे पास, मैं यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूला क्लोज कर रहा हूँ। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब दोबारा आपने x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आपने लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 3xy और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे आप फार्मूला लगा दें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3xy फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 3xy। आपने इस फार्मूले को जो है ना, ये क्लोज था, आपने इसको ओपन किया। ये था हमारा लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का।